दिल्ली का पॉल्यूशन दिल्ली के लोगों और दिल्ली सरकार के लिए एक ऐसे गले की हड्डी है जिसका सॉल्यूशन निकालते निकालते आम आदमी की सरकार गिर गई और वहीं बीजेपी की सरकार आ गई। पर बीजेपी की हाल फिलहाल की सरकार अभी तक दिल्ली के लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं ला पाई है जिससे कि पॉल्यूशन को आसानी से कंट्रोल किया जा सके। पर बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं, जैसे कि एंटी स्मोक गन्स का इंस्टॉलेशन आपको देखने को मिल जाएगा कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाके में। पर इतने छोटे एरिया में इंस्टॉलेशन इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, पर फिर भी समझेंगे कि एंटी स्मोक गन कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए दिल्ली सरकार का ऑब्सेशन आपको देखने को ही मिलता है। इस समय दिल्ली सरकार पूरे जोर पर है कि सारे व्हीकल्स को किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक कर दिया जाए, जिसकी वजह से अभी नया नया एक कानून लाया गया था जिसमें पेट्रोल और डीजल व्हीकल जो अपना टाइम पूरा कर चुके हैं उनको बैन कर दिया गया था और उन्हें पेट्रोल देने से मना कर दिया गया। खैर, लोगों के प्रेशर में आकर के ये कानून तो वापस ले लिया गया है, पर दिल्ली गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के जो हमदर्दी है वो अभी भी कोई कम नहीं हुई है। और इसके अलावा अगर आप पर्सनल कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो उस पर हैवी सब्सिडी प्रोवाइड करना है। ये सब खेल हो किस लिए रहा है? क्या ये सच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉल्यूशन कंट्रोल करेंगे या नहीं? चलिए समझते हैं इस विश्लेषण के अंदर। अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूं तो इसमें यूज होती है बैटरीज पेट्रोल या डीजल की जगह पर आप पेट्रोल या डीजल से होने वाले व्हीकल्स का अगर टोटल कार्बन एमिशन देखें एक साल का तो वो है करीब करीब 14 करोड़ मेट्रिक टन। इसका मतलब है कि 14 करोड़ मेट्रिक टन जो कार्बन एमिशन निकल रहा है वो स्टैंडिंग ट्रैफिक व्हीकल से निकल रहा है जो पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से देखें तो इस तरह का कोई ट्रैफिक में कार्बन एमिशन नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरीज इस्तेमाल होती है वो तो पोल्यूशन का कारण है ही, पर उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी आप कंजप्शन कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा कार्बन एमिशन का कारण बन सकती है। अब उस चीज को समझने के लिए आप इसके पीछे की टेक्निकलिटी को समझिए। जो इलेक्ट्रिसिटी आप अपनी कार को चार्ज करने के लिए यूज कर रहे हैं वो प्रोड्यूस कहां से हो रही है? वो हो रही है पावर प्लांट से प्रोड्यूस। अगर आपके रोड पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पहले से ही जो डिमांड है, चाहे वो इंडस्ट्रीज की हो या एग्रीकल्चर लैंड की हो या फिर आप लोगों के हाउस होल्ड में हो, वो पहले से ही वहां पर डिमांड गई हुई है। अब अगर नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे मार्केट में और रोडों पर चलेंगे तो वो भी नई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करेंगे। उसके चलते पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। पावर प्लांट जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रनिंग है वो है थर्मल पावर प्लांट। मतलब इंडिया में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बनने की बात करें तो 60% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से बनती है और उसके बाद 20% के अराउंड ऑयल से, एंड रिमेनिंग जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से बनती है, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट हो गए या सोलर हो गए, विंड हो गए, ये सारी चीजें। चलिए अब हम समझते हैं कि थर्मल पावर प्लांट वर्क कैसे करते हैं। थर्मल पावर प्लांट को चलाया जाता है स्टीम के थ्रू। मतलब एक बॉयलर होता है, उस बॉयलर में पानी को गर्म किया जाता है और उसमें जो सुपर हीटेड स्टीम होती है उसे पास कराया जाता है टरबाइन से। टरबाइन घूमता है और एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड डायनेमो वो लगा होता है उस टरबाइन से और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आपकी आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो जनरेटर कहते हैं डायनेमो को, ठीक है, जो कि आपने डीजल से चलने वाले जनरेटर देखे होंगे, बिल्कुल वैसा ही होता है। जो बॉयलर में पानी गर्म हुआ है उसके लिए गर्म करने के लिए सोर्स क्या है? तो वो है कोल। कोल का इस्तेमाल किया जाता है इंडिया के अंदर बॉयलर में पानी गर्म करने के लिए। कोल से होने वाला कार्बन एमिशन, जो थर्मल पावर प्लांट में कोल इस्तेमाल किया जाता है उससे जो टोटल कार्बन एमिशन है वो अराउंड 140 करोड़। ये बिल्कुल 10 गुना ज्यादा हो जाता है किससे? जो आपके स्टैंडिंग व्हीकल्स थे ट्रैफिक में खड़े हुए एक साल में जितना कार्बन एमिशन कर रहे थे, जिसका डाटा मैंने आपको बताया कि अराउंड 14 करोड़ जो है मेट्रिक टन कार्बन एमिशन करते हैं स्टैंडिंग ट्रैफिक व्हीकल्स एक साल में। वहीं अगर मैं थर्मल पावर प्लांट में कोल के इस्तेमाल से कार्बन एमिशन की बात करूं तो वो है 140 करोड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए खरीदे हैं वो एक्चुअल में ज्यादा पॉल्यूशन करेंगे। तो फिर ऐसा क्या है कि सरकार जो है चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए? उसका कारण है सरकार का पेट्रोल के इंपोर्ट को कम करना। सरकार ये चाहती है कि पेट्रोल का इंपोर्ट कम हो जाए जिससे कि फॉरेक्स जो है वो स्ट्रांग हो, क्योंकि डॉलर कम खर्च करना पड़ेगा पेट्रोल खरीदने के लिए तो फॉरेक्स बढ़ेगा। साथ ही साथ हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज पर पेट्रोल से रिलेटेड वो खत्म हो जाएगी, जिससे कि हमारी जो पावर है वो बढ़ती, हम एक ग्लोबल लीडर के तौर पर नजर आ सकते। साथ ही साथ
अगर आपका फॉरेक्स बढ़ता है तो आपके रुपए की कीमत भी बढ़ती है। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरीके से पेट्रोल इंपोर्ट और डीजल इंपोर्ट को कम किया जाए। इसका मेन पर्पस पॉल्यूशन कंट्रोल ना करके पेट्रोल इंपोर्ट का कम करना है। अब चलिए चलते हैं एंटी स्मोक गन की तरफ और समझते हैं क्या वो सच में पॉल्यूशन कंट्रोल कर रही है। तो एंटी स्मोक गन को अगर आप हल्के में ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तो ये आपकी भूल है। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटी स्मोक गन डस्ट पार्टिकल और पर्टिकुलेट मैटर पर काम करती है, उनको सेटल करती है। डस्ट पार्टिकल या पर्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं वो क्लाउड फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को कोलेसेंस कहा जाता है, जिसमें क्लाउड की फॉर्मेशन होती है और ये जब भी फॉर्म हो सकते हैं जब डस्ट पार्टिकल हो। तो क्लाउड बनना तो आपको लगेगा कि अच्छी बात है कि क्लाउड बनेंगे, बादल बनेंगे, बारिश होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर क्लाउड एक्सेसिव मात्रा में बन जाए तो उससे सनलाइट अंदर नहीं आती, जिससे कि वनस्पतियों को तो नुकसान है ही, साथ में कोई एक पर्टिकुलर जोन बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और वहीं क्योंकि जब कोई जोन ठंडा होता है तो दूसरी तरफ कोई जोन गर्म होने लग जाता है, क्योंकि जो हीट ट्रैप है वो ट्रेवल करके दूसरी तरफ जाएगी, जिससे कि अर्बन हीट आइलैंड की फॉर्मेशन होती है। ये एक नई ग्लोबल प्रॉब्लम है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दिल्ली, बैंगलोर जैसी सिटीज हैं, जहां पर नॉर्मल टेम्परेचर होने पर भी गर्मी लगती रहती है। तो एक तो बात ये हुई कि कोई जगह ठंडी और कोई जगह गर्म हो जाएगी। साथ ही साथ ये जब डस्ट पार्टिकल उड़ करके ग्लेशियर तक जाते हैं और ग्लेशियर पर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ग्लेशियर की जो शाइन है वो कम हो जाती है, उनका व्हाइटनेस कम होकर के उसमें डार्कनेस आ जाती है। डार्क कलर हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे कि ग्लेशियर में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ग्लेशियर के मेल्ट होने से प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि वो जो पानी है वो मेल्ट होकर के सीधा जाएगा समुद्रों में और समुद्र के खारे पानी से मिल करके समुद्र के लेवल को बढ़ा देगा। इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा कि अचानक से जो आइलैंड्स हैं, जैसे कि इंडिया के लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, या फिर जो शोर एरिया है जैसे कि कर्नाटका का, महाराष्ट्र का, या फिर तमिलनाडु, केरला, या आप बात करें उड़ीसा जैसे एरिया की, वहां के जो आसपास के इलाके हैं, जो मार्शी लैंड है, वो डूब जाएंगे, जिससे वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। इस चीज से बचने के लिए तरीका ये है कि आप डस्ट पार्टिकल को सेटल करें। इस चीज से बचने का तरीका ये है कि आप एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल करें और डस्ट पार्टिकल को सेटल करें, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट या एग्रीकल्चर लैंड से रिलीज हो रहे हैं। तो दिल्ली सरकार का एंटी स्मोक गन इंस्टॉल करना एक बहुत ही अच्छा कदम है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली सरकार खुद ही पॉल्यूशन कर रही है, जबकि सरकार न केवल संवैधानिक तौर से, अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ है, उसको सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है। इसके अलावा आर्टिकल 48 और 51 की जो ड्यूटीज हैं हमारे ऊपर, वो भी हमें संवैधानिक तौर पर ये बाध्य करती हैं कि हमें किसी भी तरीके से अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसके लिए कड़े से कड़े मेजर्स लेने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं, जहां भारत सरकार ने बड़ी बड़ी डींगे हाकी हैं और ये कहा है कि हम अपने देश के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी मेजर्स होंगे वो जल्दी से जल्दी लेंगे। चाहे वो स्टॉकहोम कन्वेंशन हो या फिर पेरिस एग्रीमेंट, सभी जगह भारत सरकार ने इस बात को प्रूव किया है कि हम अपने एनवायरनमेंट को लेकर के बहुत सजग है और हमारे लिए प्रकृति जो है वो सर्वोपरि। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।